जिस परिवारवाद और भ्रष्टाचार की लकीर खींचकर चुनाव में विरोधियों को बीजेपी घेरती है, उसी लकीर के कटघरे में खड़े रहे नाम अशोक चौहान। बीजेपी में भर्ती के बाद पद पाने वाले सबसे तेज नेता हैं, जिनके पिता मुख्यमंत्री रहे, जो खुद महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री बने, जिन पर महाराष्ट्र के सबसे बड़े आदर्श घोटाले का आरोप लगा। वो अशोक चौहान महाराष्ट्र में चट भर्ती पट राज्यसभा सीट के सबसे आदर्श उम्मीदवार बीजेपी में मान लिए गए। मुझे खुशी है कि आज भाजपा के इस लिस्ट में मुझे यहाँ पर स्थान मिला है। मैं देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी, देश के गृह मंत्री अमित शाह जी, राष्ट्रीय अध्यक्ष भाजपा के श्री जेपी नड्डा जी और महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस जी और महाराष्ट्र भाजपा के अध्यक्ष श्री बावनकुळे जी, इन सब का मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहूँगा। जिनका शुक्रिया अशोक चौहान करते हैं, वही आदर्श घोटाले में आरोपी अशोक का बायोडेटा कैसे बताते रहे, सुनिए। यहाँ महाराष्ट्र में इन लोगों ने किस तरह एक आदर्श सोसाइटी बनाने की कोशिश की थी, शहीदों के परिवार को धोखा दिया था। इससे तो नांदेड़ और पूरा भारत भली भांति परिचित है। जो देवेंद्र फडणवीस बीजेपी में एंट्री की पर्ची काटकर चौहान को दे चुके हैं, उन्हीं पर चुन चुन कर भ्रष्टाचार के आरोप में वार होते रहे। विकास करू शकत नाही याचं कारण तुम्ही बघा, ते लीडर नाही आहेत, अशोकराव लीडर नहीं आहेत, अशोकराव डीलर आहेत। तो अब क्या अशोक चौहान लीडर हो गए, जिन्हें घोटाले का डीलर महाराष्ट्र में बीजेपी बताती रही? विपक्ष के आरोपों के आधार पर देखें तो भ्रष्टाचार के आरोपों से जिनका दामन कांग्रेस में रहते काला था, जिन पर घोटाले के गंदे छींटे बीजेपी बताती रही, जिनके कपड़े करप्शन के मारे काले बताते थकती नहीं थी बीजेपी, श्वेत पत्र तक में जिस आदर्श घोटाले का जिक्र बीजेपी ने संसद में किया, वही क्या विपक्ष के मुताबिक बीजेपी की वॉशिंग मशीन में धोकर, सुखाकर, ईमानदारी के आयरन से ऐसे प्रेस किए जा चुके हैं कि उन्हें बेदाग मानकर राज्यसभा का उम्मीदवार बना दिया गया। दागी नेताओं का अगर कोर्ट में वो सिद्ध हो जाता है कि दागी नीति है, ये इनको भ्रष्टाचार का दाग लगा हुआ है, आरोप होते हैं, प्रत्यारोप होते हैं, उनके ऊपर कोई एफआईआर हो जाता है, लेकिन आखिरी में एक व्यवस्था है, न्याय व्यवस्था, जहां पर उनको डिसाइड किया जाता है कि ये दोष है या नहीं दोष है। अगर दोष है, उसको जेल हुई है, वहां पर रिजर्वेशन है। कोर्ट का इंतजार करना चाहिए कोई भी व्यक्ति को डैमेज करने के लिए। मीठा मीठा गप गप और कड़वा कड़वा थू, क्या यही वो राजनीति है जहां अपने लिए फायदेमंद तो कोर्ट के फैसले के इंतजार वाली अशोक चौहान पर थ्योरी, वरना जब तक दूसरे के पक्ष में रहे तो क्या कुछ नहीं कहा गया? शहीदों की विधवाओं से जिन्होंने मकानों की चोरी कर ली, शहीदों की विधवाओं के मकानों को अपनी साली को, अपनी सास को उनके नाम कर दिए, ऐसे उस समय के कांग्रेस के मुख्यमंत्री महाराष्ट्र के, और जिसको इस बार आपने चुनाव में खड़ा किया है, क्या ये अशोक चौहान चौकीदार होंगे क्या? जवाब दो शाहजादे जी। अब बीजेपी से सवाल पूछा जाता है कि शहीदों के जिन घरों से जुड़े घोटाले में अशोक चौहान आरोपी हैं, उन पर क्या कहेंगे? तो जवाब दिलचस्प आता है। देश के विकास के लिए अगर कोई साथ में मोदी जी का साथ देना चाहता है, देश के विकास के लिए कोई आना चाहता है और देश के विकास की योजना में कोई अपना योगदान देना चाहता है, तो भारतीय जनता पार्टी उनका स्वागत करेगी। देश के विकास के नाम का ऐसा सियासी साबुन क्या बीजेपी के ही पास है, जहां दागी का चाल, चरित्र और चेहरा तीनों धुल जाता है बीजेपी का झंडा थामने के बाद?